So how it turned out into law then? किस तरह से? Yes. मुझे हमेशा से बचपन से ये था कि that I will become a doctor. मेरे पापा चाहते थे that I should go for law because उनको लगता था that I am capable of that and in that field I will excel. Right. But then because my father was also a lawyer, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे आपके जैसा नहीं बनना है. Right. So I was like नहीं मुझे करना तो मेडिकल ही है. Suddenly एक दिन मेरे पास फ़ोन आया that my father passed away. मतलब आई थॉट कि पापा चाहते थे कि लॉ करें तो अपना सपना तो नहीं पूरा हुआ तो शायद पापा का सपना पूरा कर सकते हैं. वाह. मेरे ऊपर तो ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि अगर ये भी नहीं निकला तो क्या होगा. तो मैं ये वर्ड थिंक बहुत करता था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे. Clad chaos survived. JNLU's concrete jungle conquered. Meet भव्य भरत यादव जो है महमूदाबाद लखनऊ से और उन्होंने अपने ड्रीम NLU गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने सपनों को पूरा किया. हेलो भव्य, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम ग्रेट. तो कैसा फील हो रहा है अब? मैम नाउ दैट आई एम हियर बहुत अच्छा लग रहा है. ओके. नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है. तो कैसा लग रहा है कि भव्य ने अब गुजरात NLU में एडमिशन लिया है? बहुत खुशी है. और रिश्तेदारों के मैम काफ़ी फ़ोन आ रहे होंगे, सब आपको बधाइयाँ दे रहे होंगे. हाँ हाँ. तो भव्य, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लैट की जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी होती है. Yes, तो आपको थेपलाज ने या 4 AM वाली दाबेली ने कितना हेल्प किया अपनी जर्नी में? ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सबकी लाइफ में ही आते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो अप्स एंड डाउन्स आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. तो वो प्रिपरेशन करने के पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो के मतलब प्रिपरेशन में एंटर करना चाहिए. उस फेस में एंटर करने से पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली आएंगे. मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली आए. आई वॉज ओरिजिनली नॉट अ क्लैट एस्पिरेंट एट ऑल. मतलब मुझे हमेशा से बचपन से ये था कि दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर. मतलब मुझे डॉक्टर बनना था. 10th क्लास में व्हेन आई गॉट माई रिजल्ट, सो आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट. ओके, आई वॉज द ICSE टॉपर. सो मैम आफ्टर दैट मतलब मेरे पापा चाहते थे दैट आई शुड गो फॉर लॉ बिकॉज उनको लगता था दैट आई एम केपेबल ऑफ दैट एंड इन दैट फील्ड आई विल एक्सेल. राइट. बट देन बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो अ लॉयर, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे आपके जैसा नहीं बनना है. सो आई वॉज लाइक नहीं मुझे करना तो मेडिकल ही है. सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे मैं जीता और मुझे मेरे विश का काम करने का मौका तो मिलना ही था, मिल गया. फिर आई गॉट इन टू द स्कूल. +2 मैंने किया एंड दैट स्कूल ऑल्सो ऑफर्ड द नीट कोचिंग ऑल टुगेदर. सो 11th and 12th आई डिड द फाउंडेशन कोर्स. ओके. बट देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th क्लास सडनली एक दिन मेरे पास फ़ोन आया दैट माई फादर पास्ड अवे. ओके. एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ अ साइलेंट कार्डियक अरेस्ट. मतलब पहले से कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी पता नहीं था एंड सडनली ऐसे फ़ोन आया कि पापा नहीं है. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग जस्ट मतलब पता नहीं शायद बहुत मेरी लाइफ 360 डिग्री ऐसे that was a turning flip. बिल्कुल. बिकॉज उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था. मतलब मुझे ATM कैसे यूज़ करते हैं उतना तक नहीं पता था. मुझे कोई रास्ता भी चलना होता था तो मैं पूछता था पापा से कि मुझे कैसे जाना है, कहाँ से ऑटो लेना है, और या फिर मोस्टली पापा किसी को भेजते थे साथ में. फॉर श्योर. एंड अब जब पापा ही नहीं है तो कौन भेजेगा. बिल्कुल. है ना. तो एंड जिस दिन पापा की डेथ हो गई मतलब आज मैं कह सकता हूँ कि उसी दिन जितने भी लोग मेरे लिए खड़े होते थे उन सबकी भी डेथ हो गई, क्योंकि उसके बाद किसी ने मेरी हेल्प नहीं की. दैट इज़ अ मेटाफर. उनकी जो डेथ है वो मेटाफर है. बट उसके बाद ऐसा हो गया कि सबको ही बस उन्होंने सोचा कि अब तो इसके पास कोई सेफ्टी नेट रहा नहीं है तो इसको सप्रेस ही करते हैं. एंड आई कम फ्रॉम एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड सोसाइटी जहाँ पे मतलब हमेशा लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें. वो सपोर्टिव नहीं होते हैं. अगर वो आपको आगे बढ़ता देखें तो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते. स्कॉर्पियन माइंडसेट पीपल हैव कि हाँ नीचे खींचो. यस मैम. सो पर फिर भी कोई नहीं था. 12th क्लास मैंने दिया उसके बाद एंड ऑब्वियसली रिजल्ट मेरा इस बार इतना अच्छा नहीं हुआ. आई कुड नॉट बी द डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड मेरा रिजल्ट मतलब ठीक ठाक था. आई गॉट 89.2. बट देन उसके बाद आई अपीयर्ड फॉर द नीट UG एग्जाम एंड आई कुड नॉट गेट इट बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था. बिल्कुल. फिर नहीं हुआ एग्ज़ाम. फिर मतलब मम्मी ने बोला कि एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ाई करो. सो आई टुक अ ड्रॉप ईयर एंड ड्रॉप ईयर लिया. पढ़ाई किया, ऑब्वियसली मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, बट मेरा जो दिमाग था वो फोकस ही नहीं कर पाता था. मैं फालतू की चीज़ों में बस ओवरथिंक करते रहते थे. कोई कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई थी. सारे रिश्तेदार सब परेशान करने लगे. आई वॉज इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम.
उस टाइम पे तो जॉइंट फैमिली में बहुत कलेश होते हैं, तो डेली एक नया कलेश, और उसी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई। एंड ऑब्वियसली पापा नहीं है तो फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। करेक्ट। तो और सारी सेविंग्स एक साथ तो ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली पता है कि इनकम नहीं है, तो हाँ। थोड़ा सेव करके ही हमें जो बहुत इसेंशियल है वही खर्चा भी करना है। सो हाउ इट टर्न्ड आउट इनटू लॉ देन, किस तरह से? यस, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर द नीट अगेन एंड नहीं हुआ मेरा एग्ज़ाम। सो फिर से आई वॉज लाइक डेवस्टेटेड कि अब क्या करें, अब तो ये हो ही नहीं रहा है। एंड दैट इज़ व्हेन मतलब आई थॉट कि पापा चाहते थे कि लॉ करें, तो अपना सपना तो नहीं पूरा हुआ, तो शायद पापा का सपना पूरा कर सकते हैं। वाओ, वेल सेड। मैंने जैसे कि वही मई जून में एग्ज़ाम होता है एंड जुलाई तक रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट आया एंड बिकॉज आई हैड नॉट क्लियर द नीट एग्ज़ाम, आई थॉट कि चलो एक बार करके देख लेते हैं, Right. क्योंकि ट्राई तो करना ही चाहिए ऑब्वियसली। सो आई अपीयर्ड मतलब क्लैट के लिए। फिर मैंने वही PW तो हमारा है ही Right. हर चीज़ के लिए हम जैसे लोगों के लिए जिनके लिए पैसे मतलब एक बड़ा इशू होते हैं, तो हम लोग वही लेते हैं PW, सबका अपना साथी। Affordability obviously has always been the motto, right? Yes, right, ma'am. Right. So I took the rank booster batch. जुलाई में जो बैच लॉन्च हुआ, I took the rank booster batch. Obviously, मैम आप भी थी उसमें। Right, I know. So how did PW CLAT helped you in your journey? So PW CLAT helped me a lot. In fact, PW was the only source that I referred, because मेरा एक ये था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि क्लैट की कोचिंग अपने आप से कर सकते हैं, बट बिकॉज आई हैड फेल्ड इन अर्लियर एग्जाम्स, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड दैट इज़ वाई मैंने कोर्स लिया कि एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक रूटीन रहेगा, एंड टीचर्स जो हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं है एग्जाम के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं है, फाउंडेशनल मेरी वैसा माइंडसेट ही नहीं है, तो मुझे टीचर्स चाहिए जो मुझे बता सकें कि एक्चुअली में करना क्या है। उसके पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं था जी। बट व्हेन आई एनरोल्ड इन द क्लास, ओरिएंटेशन सेशंस मैंने देखे, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। इंग्लिश, आई वॉज ऑलरेडी गुड इन इंग्लिश बिकॉज आई एम फ्रॉम ICSE itself, right? And maths, because I'm from science background, it was okay. But then legal reasoning, logical reasoning, and then obviously सबसे difficult मेरे लिए जो था वो current affairs था, because I told you I was not at all reading newspaper, मतलब I was in the NEET preparation इतना कि मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में बाहर हो क्या रहा है। And CLAT needs you to be aware of your surrounding environment, सब चीज़ों के लिए पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री लड़ रही है और देश में क्या हो रहा है, हर चीज़ पता होनी चाहिए। एंड फिर as I went through the कोर्स, सारे कोर्सेस मैंने सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाए, वही DPP सॉल्व करो, राइट, मॉक सेक्शनल्स, जो एक फॉर्मूला वही होता है कि क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट दो, बस। दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी, दैट इज द ओनली फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, दैट इज द ओनली थिंग, राइट? कि टीचर्स की बात मानो, क्लास नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, टेस्ट दो। बिल्कुल, बिकॉज उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे, राइट? करेक्ट। एंड मैंने वही डेडिकेटली फॉलो किया, एंड फॉर्चुनेटली आई एम सिटिंग हियर, तो मतलब काम तो कर गया। राइट, काम कर गया, बिल्कुल पूरी रेसिपी काम कर गई है, डिश बन गई है। Yes, एंड यू डेफिनेटली आपने अपने पापा का ड्रीम पूरा किया, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अभी वो ऊपर से बिल्कुल यही ब्लेसिंग दे रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके, सो भव्य, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि पूरी जर्नी में कभी ना कभी ऐसा वाला फील आता है कि वो प्रेशर कुकर मोमेंट होता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कब आया एंड हाउ यू ओवरकम दैट थिंग? Because ma'am, I told you, I'm already a failure. Right. I was a failure, right? I had failed in exam, मतलब NEET exam I attempted twice, I failed. So मेरे ऊपर तो already इतना pressure था कि अगर ये भी नहीं निकला तो क्या होगा। तो मैं ये overthink बहुत करता था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। फिर I had support. Fortunately मतलब मेरे आसपास जो लोग थे, मम्मी कहती थी कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मुझे लगता है किसी का नहीं हुआ तो होगा, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, मुझे इतना भरोसा है, विश्वास। हाँ, तो बिकॉज जितने प्यार करने वाले लोग थे उन सबको मुझ पे भरोसा था, तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं भी था तब भी। आई वाज लाइक कि ये सब लोग कह रहे हैं तो शायद कुछ हो मुझ में जो मुझे नहीं दिखता है पर इन लोगों को दिखता है। बिल्कुल। सो आई केप्ट ऑन विद दैट फेथ, एंड उसी फेथ के साथ मैंने पढ़ाई की। और डाउनफॉल सबकी लाइफ में आता है। आई थिंक उसको हैंडल करने के लिए एक चीज़ यही है कि जस्ट गो विद द फ्लो। अगर जो हमारे हाथ में है हम वही कर सकते हैं ना। एक स्टूडेंट के हाथ में पढ़ाई करना है, लेक्चर अटेंड करना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, बस उतना मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा बस इतना ही करते हैं जी। और उसके अलावा
क्या ही हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बस वही किया और And totally, here you are, turned all your failures into the perfect achievement right now. थैंक यू मैम। मैम पागल जैसा लागे। अच्छा। हाँ, हम कही हमका बहुत टेंशन। हम कही भैया हमार लोग कहाँ जैसे पढ़त ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है पास ना हुए, तो हम कहें नहीं वो पास हुई जी, अपने मन में सोच ली से है हाँ, तो पास हुई जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि देखो पीछे धकेलने वाले, पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, हाँ। लेकिन विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद के ऊपर विश्वास और आपके हमका आपका टेंशन विश्वास। तो अपने मन में तो हमका टेंशन रहा है जी। लेकिन इनके सामने जई तो अच्छे से नहीं बोली। पापा खत्म हुई है तो खाना नहीं खाई, 3 महीना खाना नहीं खाए, एकदम लेटा रहे। जब खाना नहीं खाए तो नींद नहीं आवे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखी तो उनका टेंशन हुई, लेकिन सामने इनके हम आंस नहीं दिखाई इनका। जी जी। हाँ, तो देखा करी, हम कही भैया हमार होई तो जेबे करी पास, पास तो हुई जी। पैसन के बात आवे तो हम कहें चाहे हम खेत बेच डाली, हम भी अपने पढ़ाई जरूर। तभी देखिए मैम, आज भव्य ने आपको यहाँ पर लेके आया है। हाँ। और खुद गुजरात नेशनल और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अब आपके लिए ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव मैं नाउ। उनका बहुत खुशी है जी जी। हाँ, बहुत खुश हैं हम। ऐसी कोई आदत जो आपके अंदर पहले नहीं थी और क्लैट जर्नी के दौरान वो आदत आपके अंदर बिल्ड हुई, एनी कैरेक्टर इवॉल्वमेंट जो आपके अंदर आया हो? यस मैम। पहले मैं सोशली अवेयर नहीं रहता था, मुझे पता नहीं होता था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। एंड जब आई स्टार्टेड द क्लैट जर्नी, सो आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड वाचिंग न्यूज़। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पता चला कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, एंड सोशियोलॉजिकली पॉलिटिकली कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट। एंड वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज ऑब्वियसली अ Solution to it. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही है कि मैं पहले अवेयर नहीं रहता, मैं पहले अपने दुपक्के रहता था। आई वाज इन अ शेल, मेरे आसपास एक बबल रहता था, मुझे अवेयरनेस नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है। बट टुडे इफ यू आस्क मी अबाउट एनीथिंग, आई एम अवेयर ऑफ अबाउट एवरीथिंग। Right. देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट explored. Right. So I think exploration is one key aspect that has evolved in me. राइट, नाइस। एक बार इनका अलीगंज में यहाँ भा, फिर ई पानी बरसा और तक बहुत पानी बरसा रात में यहाँ। फिर ई कहन की तुमका सीट मिली है गोमती नगर में यहाँ, और कहन की अब लौट के यहाँ हम आई बनाई। अच्छा। अब लौट के नहीं आई, मर जा। नहीं, बस आपको भी बुला लेगा वहाँ पर, ये देख लेना। बस हम जैसे कपड़ा पहरे रहा ना, हाँ वैसे हम कहन चलो हम साथ है चलब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस साथ है हम चले ना, हाँ और फिर बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम कहना बिल्कुल। इतना पानी बरसा तुमका जैसे झूठ बोल रहे हैं, बका रहे हैं। और ये गोमती नगर में करैया नहीं रहे, अलीगंज में सीट मांगत रहे, बिल्कुल फिर बिल्कुल। नहीं भवा। हाँ। और रुपये इनके जमा हो गए रहे, फिर नहीं आवे दहन। हम कहें तुम जइहो तो हम चलब साथ है। जी बिल्कुल। सो भव्य, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अपनी क्लैट जर्नी में बच्चे बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, लैपटॉप्स, बुक्स, पेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी कोई परचेज है जो वर्स्ट परचेज है जिसमें आपको लगा कि आपने वेस्ट ऑफ मनी किया है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने कुछ खरीदा ही नहीं एक्सेप्ट फॉर PW बैच, द रैंक बूस्टर बैच फॉर 2025 क्लैट। बस वही बैच मैंने खरीदा, एंड दैट वाज द बेस्ट परचेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज उसके बाद आई हैव कम हियर। दैट्स नाइस एंड एक्चुअली माइल्स टू गो नाउ, राइट। तो भव्य, आज आपका पॉडकास्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और उनमें से बहुत सारे बच्चे जो क्लैट की तैयारी कर रहे होंगे। Yes, ma'am. तो अपने उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ भी एडवाइस, कोई गोल्डन वर्ड्स देना चाहेंगे? Yes, ma'am. My only advice would be to follow your heart and not be demotivated by the negativity which is around you. करेक्ट। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, या फिर आपको ऐसे बोलें कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। बट शायद कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट करें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं उसका एविडेंस हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भव्य। सो दिस वाज भव्य विद अस, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया है और ये प्रूव किया है कि आपको पीछे खींचने के लिए 100 लोग होते हैं, लेकिन आगे ले जाने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। Congratulations, Bhavya, for your future. थैंक यू मैम।